हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बिहार के 4 एमएलए चुनाव जीतकर सांसद बन गए और इन चारों के चुनाव जीतने के बाद अब सबकी निगाहें इन 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प हो गया है कि आखिर इन 4 सीटों पर कौन सी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और इन 4 सीटों में से 3 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई थी, जबकि एक सीट एनडीए के हिस्से में आई थी। बेलागंज में जहां सीपीआई एमएल को सफलता मिली तो वहीं बेलागंज और रामगढ़ में राजद उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। इमामगंज सीट पर हम पार्टी को सफलता मिली, जीतन राम मांझी की पार्टी को, और इनमें तरारी सीट पर सीपीआई एमएल के सुदामा प्रसाद ने निर्दलीय सुनील पांडे को शिकस्त दिया था, जबकि रामगढ़ सीट से राजद के सुधाकर सिंह ने बसपा की अंबिका सिंह को पछाड़ दिया था और बेलागंज सीट पर राजद के सुरेंद्र यादव ने जेडीयू के अभय कुमार सिन्हा को हराया था। इस साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में तरारी से विधायक सुदामा प्रसाद आरा लोकसभा सीट के लिए चुने गए हैं, जबकि बेलागंज से विधायक सुरेंद्र यादव ने जहानाबाद सीट से जीत हासिल की है और रामगढ़ विधायक सुधाकर सिंह ने बक्सर सीट से और इमामगंज विधायक जीतन राम मांझी ने गया सुरक्षित सीट से जीत हासिल की है। अब अगर इन विधानसभा सीटों पर अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की हम बात करें तो इमामगंज सीट पर अब तक हुए चुनाव में 2 बार हम पार्टी को ही जीत हासिल हुई है, 4 बार जेडीयू ने सफलता हासिल की है। वहीं वामपंथ के गढ़ के रूप में जाने वाले तरारी विधानसभा सीट पर 2 बार सीपीआई एमएल को सफलता मिल चुकी है और 2 बार एसएपी को सफलता मिली है और रामगढ़ सीट पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी को 4 बार जबकि राजद को 2 बार सफलता मिली है। वहीं बेलागंज को राजद का गढ़ माना जाता है और इस सीट पर अब तक हुए चुनाव में 4 बार राजद को जबकि 3 बार बीजेपी को सफलता मिली है। इन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब उम्मीदवार कौन होगा, इसके बारे में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री जमा खान कहते हैं कि हम लोगों की पूरी तैयारी है और तैयारी रहती भी है, हम लोग बराबर काम करते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार बराबर इस बात के लिए निर्देश देते रहते हैं कि तमाम लोग अपने विधानसभा में काम करते रहें। जहां तक उपचुनाव की बात है, नेता निर्णय लेंगे, बैठकर बातें होगी और क्योंकि हमारा गठबंधन है, उस गठबंधन में हम सबको बैठकर बात करनी है और जो भी हमारे नेता का आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। कोई भी चुनाव लड़ेगा तो हम मिलजुल कर ही चुनाव जीतेंगे। इस विधानसभा सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इसके बारे में राजद के वरिष्ठ प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि चुनाव महागठबंधन ही लड़ेगा और 4 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 विधानसभा क्षेत्र यानी कि रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के उम्मीदवार थे। तरारी में माले चुनाव लड़ी थी। वो इशारा करते हुए ये कहते हैं कि स्थिति रहने की संभावना है, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। चुनाव महागठबंधन ही लड़ेगा। महागठबंधन के सभी दल वहां पर सक्रिय रहेंगे। राज्य की सत्ता में साझेदार बीजेपी भी अभी इन सीटों पर उतारने वाले उम्मीदवार को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रही है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने कहा कि ये सामूहिक नेतृत्व का विषय है। हमारे अध्यक्ष ने भी कहा है कि प्रत्याशी एनडीए के होंगे, पार्टी क्या होगी क्या नहीं होगी ये बाद का विषय है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कहा जाएगा तो रामगढ़ सीट पर बीजेपी 2020 में चुनाव लड़ी थी। तरारी सीट में बीजेपी चुनाव लड़ चुकी है और इसके अलावा दो अन्य बेला और इमामगंज सीटें हैं तो वहाँ जेडीयू लड़ी थी और इमामगंज सीट पर हम पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था। अगर पुरानी हम व्यवस्था को देखें तो उस आधार पर रामगढ़ और तरारी बीजेपी यहाँ से अपने उम्मीदवार उतार सकती है और इमामगंज जिला में जेडीयू और हम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो अभी तक इस पर साफ तौर पे निर्णय तो नहीं आया है, लेकिन अब बिहार की ये जो 4 सीटें हैं उपचुनाव के लिए ये बहुत ही अहम हो गए हैं और इसमें दोनों ही गठबंधन, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, क्या फैसला लेती है और कांटे की टक्कर किन सीटों पर देखने को मिलती है, इस पर नजर रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।